आप बताओ मुझे 1 से लेकर 5 तक में पहले आपको जो नहीं आए, आपको जो भी तुमको नहीं आ रहे अपने से मतलब रखो। दुनिया क्या कर रही है कुछ पहले तुम्हें क्या कर रही है किसी से मतलब नहीं। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है पूछते चलो। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना है। चलिए मैं चेक कर लेता हूं। सेकंड कोई दिक्कत नहीं। सेकंड और बेटा 1 से लेकर 5 में और कौन से क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आया। अपने का सेकंड नहीं आया और फिफ्थ नहीं आया बेटा। और कौन सा नहीं आया बेटा? कौन सा? फोर्थ किसने पूछा बेटा? फोर्थ, यस फोर्थ। नहीं नहीं, आप जो भी आपको पूछना है पूछ लो। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। और कोई पूछना है? चलिए, और कोई पूछना है? आगे बढ़ते हैं, बस बातचीत नहीं। एंड द क्वेश्चन नंबर इज सेकंड की बात कर। सेकंड क्वेश्चन आपने कहता है सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। कहता 5 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 100 डिग्री केल्विन। देखो बेटा, अब अच्छा एक बात बताओ कि अगर बेटा ये 5 मोल अगर आपको दिया है कोई एक आइडियल गैस है, सवाल रटना नहीं, प्रॉपर सवाल के सॉल्यूशन ढंग से बनाते हुए चलना। कहता 5 मोल आइडियल गैस है एट 100 डिग्री केल्विन पे। आपसे कहता कि अगर ये 100 डिग्री केल्विन पर आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, 100 डिग्री केल्विन allowed to undergoes reversible compression till the temperature, yes कहता है become, ये तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक इसका टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता है 200 डिग्री केल्विन, ठीक है। और उसने सीवी आपको दे रखा, उसने 20 कितना बेटा दे रखा है? 28 जूल पर केल्विन। यस 28 जूल पर। कैलकुलेट डेल्टा आपसे कहता, क्या क्या पूछा? डेल्टा यू और पी इंटू डेल्टा वी। देखो सबसे पहले तो उसने डेल्टा यू पूछा है, ठीक है, और दूसरा उसने पूछा है डेल्टा पी इंटू वी। बेटा देखिए बकवास सवाल। अगर आप ध्यान से देखो तो एक मिनट, हम लोग ने स्टडी किया था, चलो कोई बात नहीं, बकवास ये अच्छा उससे नहीं, मुझे सवाल एक एक सवाल को अच्छे से कैरी करना। डेल्टा यू को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज। और अगर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोगों ने आपसे ऑलरेडी कहा था कि एनर्जी विच आर सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई जब हम बताएं तो प्लीज यार यहां ध्यान दो। अब आप बोलो, हमें नहीं बोलो, आप बोलो गलती हो गई तो हम सिखाएंगे, देख बेटा ये तू गलती कर रहा है। क्या लिखोगे डेल्टा यू को? एनर्जी विच आर सप्लाइड, कहा? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप क्या लिखोगे बेटा? एन सीवी इंटू डी टी। मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एन सीवी डी टी, क्या क्लियर हुआ? अब बेटा ये बताओ कि एन के पास कितने मोल आपको दिए? 5 बेटा। अच्छा सीवी आपको दिया हुआ है कितना बेटा? 28। रुक जा बेटा, 28 कंफर्म। अच्छा टेम्परेचर निकालोगे बेटा 200 माइनस 100। बताओ यहां से तुम जो डेल्टा यू निकाल लो क्या आंसर मैच कर रहा है? यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां से डेल्टा यू का आंसर पहले बताओ मैच कर गया बेटा? पढ़ाई नहीं करो, कूल होके काम करो, नहीं आएगा हम डिस्कस करेंगे, क्या परेशान हो। अब आपने क्या कहा कि सर हमें डेल्टा पी और डेल्टा वी की बात करता है। बेटा एक बाबा तो नहीं आ रहा है, यह करना अभी चेक करते हैं। डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी को बेटा हम एन आर इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज इट इज द आइडियल गैस। क्लियर? अच्छा पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपने कहा कितने मोल की बेटा बात कर रहा था? बताओ 5 मोल। आर की वैल्यू बेटा 0.0821 और टेम्परेचर बेटा 200 माइनस 100। देखो आंसर आ रहा है, चेक करो बेटा। नहीं आपका आंसर जो है आर की वैल्यू 0.0821 होता, करके देख लो यार आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, मिला के देख लो यार। 80 दी है तो अगर आर की वैल्यू अगर उन्होंने 80 दी है तो इसको 80 कर ले बेटा, फिर 80 करके चेक कर ले बेटा। आंसर आ गया ना? बताओ क्या दिक्कत थी? बताओ आदर्श बाबू, आंसर आ तो गया। कितना आ रहा है? 40। आंसर कितना आ रहा? 4। 40 आ रहा, 4। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे। अच्छा आंसर इसको सॉल्व, ये बता, सॉरी 200 लिखा था बेटा तुम लोगों ने, तो आप जरा सॉल्व करो कितना आ रहा है बेटा।
ठीक है, इन्होंने जो दिया ठीक है, मतलब प्रोसेस समझ में आ गया ना? देखो आदर्श बाबू, प्रोसेस आ गया ना? प्रोसेस से सही काम चलो बेटा। यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन आ गया? बोला करो। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करो यार, आराम से काम करो। सेकंड के बाद हम लोग आते हैं फोर्थ में। किस बात की जल्दीबाजी यार? फोर्थ किसने पूछा था बेटा? फोर्थ, चलो फोर्थ बताते हैं। आपसे कहता कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है बेटा, अगर उसने रिवर्सिबल और अगर आइसोथर्मल यस एक्सपेंशन, बेटा बातचीत नहीं करो। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, कहता आइडियल गैस उसने दिया है, ठीक है, आइडियल गैस, और उसने एक चीज कह दी बेटा, T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। क्या तक समझ में आ गया? T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। द करेक्ट ग्राफिकल यस डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा, किसके बीच में? W वर्ड्स। बेटा हो गया सवाल। देखो जिसने भी पूछा बेटा, आपने थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ध्यान से इसको स्टडी करो। अब ये कंप्लीट होगा, फिर हम आपको असाइनमेंट पे असाइनमेंट इसके देते चले जाएंगे। अब अच्छा बताओ, W बेटा वर्सेस एलन वी का ग्राफ। अब अच्छा बताओ, यहां जो वर्क निकालोगे वो वर्क किसका होगा बेटा? आइसोथर्मल का। किसका? आइसो। अच्छा आप बता दो, आइसोथर्मल के वर्क में बेटा मैंने क्या पढ़ाया था? अच्छा बताओ, आइसोथर्मल का वर्क 2.303 एन आर टी इंटू लॉग ऑफ वी, जिसको शायद वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, यही तो करते थे। अच्छा सच बताना बेटा, क्या इक्वेशन में दम थी बताओ? अच्छा मेरे लाल, y बराबर क्या हो गया? mx लाइन हो गई। y बराबर क्या हो गया? mx। और y बराबर mx लाइन तो आपका ये हो गया ना, और थीटा इसका क्या हो गया? स्लोप, जिसको क्या कह रहे हो? टेम्परेचर। तो मुझे सीधा सीधा बेटा दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं मालूम, मुझे आंसर शायद फर्स्ट दिखाई दे रहा है। अरे बोलना रुक जाओ, आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट? शांत रहा करो, हमें भी मालूम है आंसर क्या आ रहा है। बताओ फर्स्ट आएगा कि आंसर आपका थर्ड आएगा? है थर्ड। क्यों आएगा मालूम चला? कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अब ये नहीं कि अच्छा बताओ फर्स्ट हो सकता है, बता दो। इक्वेशन y बराबर कहां से जानी है? mx लाइन से, सीधी सीधी बात कर। को डाउट? एलन है ना बेटा, क्या जरूरत है, क्यों खोलोगे क्यों बेटा? आप ये बताओ, y बराबर mx प्लस सी लाइन इसलिए नहीं खोलेंगे, उसने एलन v के टर्म्स में डायरेक्ट पूछा है। अब उसको v फाइनल और v इनिशियल नहीं देखना, डायरेक्ट करना है। फाइनल वॉल्यूम जो उसने दिया वो एलन वी के, मतलब वही आपके वी के टर्म्स में, मतलब जो आइसोथर्मल वर्क है वो एलन वी के रिस्पेक्ट में बेटा। अब इसको खोल मत देना, वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है, इसको खोलना नहीं बेटा। नहीं, वो फाइनल वॉल्यूम यही दे रहा है वी, बस नेट वी। क्या है? नेट वी। अगर फाइनल वॉल्यूम दे तो आप सीधा सीधा एलन वी के रिस्पेक्ट में करना, ठीक, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बताओ 5 बेटा किसने पूछा है? 5 आपने पूछा, चलिए 5 बता दे। तुम लोगों ने कर लिया था 5 बेटा? हो गया 5? नहीं आया? थोड़ा फिजिक्स पे ध्यान दो, देखो गलती क्या करती हो बताते हैं हम। देखो कहता टू ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल, कहता दो ब्लॉक हैं जो सेम मेटल, कोई बात नहीं, सवाल लगाओ यार बस, और ये सवाल को दोबारा लगाया करो, जैसे आपने 10 करा दिए तो आप इन सवालों को दोबारा लगाओ। फिर कह रहा हूं, आपको धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस होती चली जाएगी। Two block of the same metal M having the yes mass, same mass. Two block have the same metal के same mass के, दोनों का मास क्या है बेटा? सेम है, ठीक है, सेम है, और टेम्परेचर T1 और T2। इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? आपको जो सवाल नहीं आया पूरा राइट रखते हो आप पूछने का, ठीक। आपको लग रहा है 1 से लेकर 5 तक है, बिल्कुल पूछो, मैं जवाब दूंगा। टेम्परेचर T1 और क्या है? T2। कहता है यस आर ब्राउट टू बी कनेक्ट टू ईच अदर, इन दोनों को एक दूसरे से हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। बेटा बातचीत नहीं करते, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ये T1 है और ये T2 है, और ये मास M है और ये मास M, दोनों का मास है। अटेंड इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम को अटेंड कर रहा है, यस इक्विलिब्रियम को अटेंड कर रहा है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द चेंज ऑफ एंट्रोपी, अच्छा सवाल है बेटा,
कहता चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्रोपी में कितना चेंज होना चाहिए। अब बेटा अच्छा एक बात बताओ कि अगर एंट्रोपी में चेंज, अच्छा आपको मैंने क्या कहा था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले एक एक चीज को समझना। देखो एक बात बताए, मैंने आपसे कहा था कि बेटा जब आप डेल्टा एस बेटा लगाओगे तो जो डेल्टा एस बराबर, कितने अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जब डी क्यू अपॉन टी बेटा लिखोगे, इसका मतलब यहां टेम्परेचर शायद कांस्टेंट है, बोला करिए। लेकिन अच्छा बताओ यहां टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा है कि चेंज कर रहा है? T1 से कहां जा रहा है? T2 पे। क्लियर हुआ? तो जब T1 से T2 की ओर जा रहा है तो आपने का एंट्रोपी, बेटा बातचीत नहीं कर, एंट्रोपी जो चेंज आएगा आप उसको लिख लो क्या, Cp इंटू डी। अगर Cp के टर्म्स में तो Cp के टर्म्स में इंटीग्रेशन T1 से लेकर कहां तक, T2 तक। पहले इतना बताओ, क्लियर हुआ? फिर से बताऊं कि आ गया? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने भाई। हाँ हमने गड़बड़ किया, एनसीपी डी टी अपॉन टी बेटा, यही होता ना, मैंने भाई गड़बड़ कर दिया था। यहां तक बेटा सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब तुमने क्या कहा कि सर टेम्परेचर अगर चेंज कर रहा है तो अच्छा एक बात बताओ, अब जब टेम्परेचर उसने चेंज कर दिया है और यहां पर T1 और T2, अच्छा ये अगर इक्विलिब्रियम पर और ये आपका आइसो, चलो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। डी ओवर एस इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, सीपी कॉमन, क्या हुआ, सीपी। अच्छा अंदर आप ध्यान से देखो तो शायद ये एल एन टी के फॉर्म में आएगा, विच इज T1 और विच इज T2। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? नहीं आया? तो डाउट यहां तक, तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपने क्या कहा कि अगर मैं सीपी को डिफाइन, सॉरी यहां पे जो एंट्रोपी को डिफाइन करूंगा तो यहां पर आपने का एंट्रोपी इक्वल टू सीपी, और इसको डिफाइन करोगे तो मैं एल एन आपका क्या लिख सकता हूं, T2 माइनस T1। अच्छा T2 इंटू T1, शायद इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, अच्छा चलो ऐसे एल एन T2 माइनस एल एन T1। इतना क्लियर हो गया? एल एन T2 माइनस एल एन T1। अब इन्होंने जो लिखा है, शायद जो आंसर इन्होंने शायद फाइनल टेम्परेचर के रूप में दिया कि किसके रूप में दिया है, इन्होंने जो टी अंदर रखा है वो क्या रखा बेटा, TF रखा है कि क्या रखा है, इनिशियल टेम्परेचर के अच्छा इन्होंने जो आपको आंसर जो चारों में दिए वो T1 T2 के रिस्पेक्ट में दिए, किसके रिस्पेक्ट में, T1 और T2 के रिस्पेक्ट में। अब जब T1 T2 के रिस्पेक्ट में, अच्छा ये बताओ कि अगर ये इक्विलिब्रियम पर कैरी करेंगे तो अच्छा ये बताओ इसका जो फाइनल टेम्परेचर आएगा इस ब्लॉक का, क्या देखोगे, फाइनल। तो फाइनल टेम्परेचर हमारा क्या आएगा अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, और अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर आपका अगर डिफाइन कर रहा है तो बेटा एक बात बताओ, इसमें हम T1 प्लस T2 का शायद मीन निकाल सकते हैं? पहले बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं, मुझे आगे तो डाउट, क्या निकाल सकते हैं, मीन। क्यों मीन निकाला मालूम चला, इसका टेम्परेचर कितना है T1 और इसका टेम्परेचर कितना है T2, तो मीन हमें निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग है और दोनों शायद इक्विलिब्रियम में अटैच हो गए, किसमें हो गए, इक्विलिब्रियम। तो मीन टेम्परेचर हमने फाइनल निकाल लिया। अब जो इंटीग्रेट करोगे वह यहां से T1 से आप शायद T फाइनल करोगे, T1 से क्या करोगे, T फाइनल। अब भाई T1 से T फाइनल हो गया ना टेम्परेचर, तो यहां से जरा सॉल्व करके जरा वैल्यू निकालो कौन सा आ रहा है, अपने आप चेक करो बेटा। T1 से T फाइनल, अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा, इसको हटा दो बेटा जरा, अब ये कैरी करो, जहां T फाइनल हो वहां बस ये रख देना, देखिए आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा, चेक करो। आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ो बेटा, जब दो ब्लॉक अलग अलग टेम्परेचर पे हैं तो उनका क्या करोगे, जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा वो तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाएगा, सेम। तो सेम जब निकालोगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, दोनों का मीन ही तो आप निकालोगे। T2 T फाइनल पे नहीं जा रहा, T1 से कहां जा रहे हैं, T फाइनल पे। अब तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर और यहाँ पे क्या है, T2 टेम्परेचर। T1 से कहां जा रहे हैं, T2 पे। अब एंट्रोपी जो चेंज करते हैं वो कहां से करते हैं, इनिशियल से कहां जाते हैं, फाइनल। तो अब बताओ इनिशियल हमारा टेम्परेचर एक ब्लॉक का कितना मान लिया, T1। जरा T2 से भी करके देखो कौन सा आ रहा है, अच्छा क्या क्या आ रहा है, कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है, चेक करो, आ रहा है थर्ड, आंसर मैच कर रहा है, जरा चेक करो। हाँ
ये ब्लॉक S1 की एंट्रोपी आई, बिल्कुल सही है, ये ब्लॉक एंट्रोपी किसकी आई है? S1 की। और S2 की जब एंट्रोपी निकालो क्या आएगी? क्या आएगी जरा? Cp, हाँ एंट्रोपी इसकी निकालो Ln T, और यहां से T2 से T फाइनल एंट्रोपी इसकी निकालो, और नेट एंट्रोपी जब निकालोगे तो D ओवर S बराबर क्या बेटा? DS1 प्लस DS2। जरा दोनों को ऐड करके देखो कौन सा आंसर आ रहा। आ गया? क्लियर हुआ? बोला करिए बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो सवाल रटना नहीं। आप ये बताओ हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर कैसे निकाला मालूम चला? इस ब्लॉक की एंट्रोपी पहले हमने निकाल ली। क्या निकाली? एंट्रोपी। फिर हमने इस ब्लॉक की क्या निकाली? एंट्रोपी। फिर दोनों ब्लॉक की टोटल क्या निकाली? एंट्रोपी। ठीक, अभी देखो थोड़ा अच्छे से काम करो भाई। अब आपने क्या कहा यहां पे, अगर मैं 5 से लेकर 10 के बीच में आपको जो नहीं आ रहे और सवाल अच्छे हैं, आप बिल्कुल पूछा बेटा कौन सा नहीं आया? 7 और बेटा, और 6। 6 किसने पूछा बेटा? 6 और 7 और बेटा 9। बिल्कुल पूछो 9 और बेटा 8 का ऑप्शन चेक कर ले। तो अभी अभी बेटा हमें मालूम नहीं, हमको हम देखा नहीं हमने असाइनमेंट। 6 7 8 9 कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते चलो, क्या करना। 6 7 8 9 और कोई बता रहा है? सारे सवाल हो गए। 6 कहता 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कहता 300 केल्विन। देखो 6 जिसने भी पूछा ध्यान दो, तेरा सवाल पढ़ते चलो। 1 मोल कौन सी गैस है बेटा? आइडियल गैस, ठीक है। 1 मोल आइडियल गैस कहता कितने डिग्री केल्विन पर? 300 डिग्री केल्विन। 300 ना बेटा, 300 डिग्री केल्विन पर, ठीक है। तो सवाल समझ के करना। कहता इन थर्मल कॉन्टेक्ट विथ सराउंडिंग एक्सपेंड थ्रू आइसोथर्मली। कहता है इसको एक्सपेंड करते आइसोथर्मली। कहां से कहां तक बेटा एक्सपेंड करते हैं? 1 लीटर से 2 लीटर तक। बेटा 1 लीटर से कहां तक? 2 लीटर। 2 लीटर तक इसको अगर एक्सपेंड करते हैं एट एट कांस्टेंट प्रेशर। कितना दिया इन्होंने? 3 atm। बेटा प्रेशर इसने कितना दिया है? 3.08। इन द प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी पूछा है। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज एंट्रोपी में कितना चेंज होगा? किसने क्वेश्चन पूछा? 6 बेटा, 6। अब देखो अच्छा एक बात बताओ, तुम कंटिन्यूएशन आते हो, मेहनत करते हो, तो हमने वर्क से रिलेट करके आपको बताया था कि जब एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं तो एंट्रोपी बराबर मैंने पढ़ाया था 2.303 इंटू आर। टेम्परेचर फैक्टर भी नहीं रखोगे। क्या नहीं रखोगे? टेम्परेचर फैक्टर मैंने पढ़ाया था, क्योंकि टेम्परेचर कैंसिल होता है। तो आप यहां क्या लिखोगे बताओ? ln, या मतलब लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। पढ़ाया था ना एंट्रोपी को वर्क के टर्म्स में कैसे निकालते हैं। निकाल दें कि निकाल ले? आ गया। और मैंने यह भी कहा था कि साइन कभी मत रखना, क्योंकि एक्सपेंशन में अगर तुमने साइन रख दिया तो एंट्रोपी क्या आ जाएगी? नेगेटिव, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। पढ़ाया था ना मैंने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आंसर आ गया इसका बेटा? देखो 7 हो गया बेटा। 7 किसने पूछा? तुमने। अच्छा सवाल है, देखो कहता फॉलोइंग, कहता रिएक्शन एट 298। बेटा कहता 298 डिग्री केल्विन पर यस 2NO प्लस O2। आपने कहा अगर मैं 2NO प्लस O2 से, अब बेटा ये बताओ क्या बना रहे हैं हम? 2NO2 बना रहे हैं, ठीक है, यही बना रहे हैं। अब उसने क्या कहा? अच्छा सवाल है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2। उसने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, सॉरी, उसने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की उसने दे रखी है। कितना दे रखा बेटा? NO की। अच्छा पहले बताओ जिसकी जिसकी दे रखी है उसकी निकाल रख दे यार। बताओ NO की दे रखी है कितनी बेटा? 86.6। चलो बता देता हूं। देखो 86.6 किलो जूल है ना, किलो जूल पर मोल। और उसने कहा 298 तो बेटा 298 डिग्री केल्विन पर, एक मिनट, 298 डिग्री केल्विन पर आपको ये दे रखा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2? कहता स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ NO2 की मुझे बता दो क्या होनी चाहिए, ठीक है। और उसने केपी दे रखा। केपी कितना बेटा दे रखा जरा बताओ? है
1.6 इंटू 10 की पावर 12। देखो बकवास सवाल है। अब याद करो मैंने एक बात कही थी, एक एक वर्ड हम आपको बहुत ध्यान से बताते हैं। मैंने कहा था किसी भी एलिमेंट की फ्री एनर्जी नहीं होती है। आप जब भी निकालते हो तो हमेशा फ्री एनर्जी केमिकल रिएक्शन की निकालते हो, और फ्री एनर्जी के साथ साथ एंट्रोपी भी किसकी निकालते हो? केमिकल रिएक्शन की। एंथैल्पी भी क्या निकालते हो? केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। किसके बारे में? केमिकल। ये शायद मैंने स्पेसिफाई किया था, और शायद मैंने बार बार कहा था कि बेटा कभी किसी चीज की इंडिविजुअल दी हो तो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तुमने कहा ठीक है कर लेते हैं सर। तुमने कहा सर डेल्टा जी नॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन बराबर, और फ्री एनर्जी कौन सा फंक्शन है बेटा? स्टेट। क्या है? स्टेट। मतलब फाइनल में से क्या कराओगे? इनिशियल। तो आपने कहा 2 टाइम्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ NO2 बेटा, माइनस यहां पर आपने क्या कहा? 2 टाइम्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ NO2 प्लस आपने कहा डेल्टा जी नॉट ऑफ NO, शायद O2 ऐसा। क्या है? O2 ना बेटा, O2। ठीक है। तो तुमने कहा सर एक चीज अगर ध्यान से देखा जाए, हमें फ्री एनर्जी अगर NO2 की निकालना है तो मैं निकाल लूंगा। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ NO2 मुझे निकालने को कहा गया, माइनस, और डेल्टा जी NO अगर देखा जाए तो आपने क्या कहा? 2 इंटू 86.6 प्लस 0। भाई जिसकी नहीं दी है उसकी स्टैंडर्ड स्टेज में फ्री एनर्जी क्या मान ले हम? 0। पहले बताओ क्लियर हुआ? अब तुम यहां से सॉल्व करके डेल्टा जी नॉट शायद रिएक्शन निकाल लोगे। फिर से बताऊं कि आ गया। हमने अभी भी बार बार बोल रहा हूं कि आप डेल्टा जी नॉट निकालो या डेल्टा एस निकालो या डेल्टा एच निकालो, वो किसकी बेटा होती है? केमिकल रिएक्शन। पूरी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो तुमने कहा डेल्टा जी नॉट सर आ गया। अब जब डेल्टा जी नॉट आगे निकाल ले हम, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 R इंटू टी लॉग ऑफ केपी बेटा, और आपने क्या कहा? -2.303 आर की वैल्यू अगर जूल में रखना है। किसमें? जूल में, मतलब किलो जूल में दिया इन्होंने। तो 8.314 इंटू 10 की पावर -3, और टेम्परेचर कितना आपको दिया उसने? 298 इंटू लॉग ऑफ केपी कितना दिया इन्होंने? द 1.6 इंटू 10 की पावर 12। बेटा कंफर्म। तो यहां से सॉल्व करके बताओ डेल्टा जी नॉट निकाल चुके हो। डेल्टा जी नॉट रख दोगे तो तुम्हारे पास क्या निकालने को उससे बच जाएगा? मैंने क्या बोला था बेटा? स्टैंडर्ड स्टेट में हर एलिमेंट की अपनी एनर्जी एक फिक्स्ड होती है, और अगर एनर्जी फिक्स्ड है और अगर इन्होंने नहीं दिया है तो आप हमेशा स्टैंडर्ड स्टेज में जो फ्री एलिमेंट होते हैं उनकी एनर्जी को क्या मान लेना बेटा? 0। अदरवाइज वो दे देगा। अगर नहीं देता है तो आंख बंद करके आप क्या रख सकते हो? 0। ठीक है। ये हमेशा 0 मान के चलते हैं जिनकी स्टैंडर्ड स्टेज में नहीं गिवन होती है। क्लियर हुआ? बताओ फिर से बता दूं कि आ गया। ये कर लिया था, अब 6 हो गया, 7th हो गया ना सवाल, कर लिया था याला। अब बताओ 8th का ऑप्शन शायद गलत है। आंसर में एक चीज है, अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी घटेगी, वो गड़बड़ हो गया। वो ठीक है कर लो, क्योंकि सिस्टम में मैंने बढ़ाया था कि जब इक्विलिब्रियम होता है, क्या होता है? इक्विलिब्रियम, तो टोटल एंट्रोपी क्या होती है? 0। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरा घटेगी। ऑप्शन में बेटा वो लेस देन 0 कर दो। ठीक, आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9। 9 किसने पूछा? 9 पूछा है? यस तुमने। देखो कहता आइडियल गैस अंडरगोस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर स्टेट 1 से स्टेट 2। देखो 9 आइडियल गैस, हम अपना काम करते चलेंगे। अलाउड टू यस एक्सपेंशन 1 से 2। कहता 1 से 2 में एक आइडियल गैस को एक्सपेंड करा रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंशन आइडियल गैस का। ठीक है, करेक्ट पाथ रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेज। अब आपसे कहता है, और एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है सेकंड से थर्ड में। कहता जब मैं सेकंड से थर्ड में जा रहा हूं तो कहता वो एडियाबेटिक है। क्या है? एडियाबेटिक। 3 पाथ पे चल रहा है।
कहता फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं तो आइडियल गैस है, और सेकंड से थर्ड जा रहे हैं तो क्या है, एडियाबेटिक। क्या बेटा एडियाबेटिक आइसोथर्मल ठीक है बेटा? कौन सा फर्स्ट वाला, कौन सा? ये आइसोथर्मल है ना? एक मिनट बेटा, ये आइसोथर्मल। चलिए देख लेंगे हम जो भी होगा, है ना। अब आपसे कहता कौन सा ग्राफ, पहले पी और वी के बीच में ग्राफ दिया है। अब जरा थोड़ा समझा कर खुद समझना कि सवाल में क्या दम है क्या दम नहीं है। मुझे पी और वी के रिस्पेक्ट में अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपका पी और वी के रिस्पेक्ट में 1 से 2 आपको ऐसे ले जा रहा है, 1 और 2 और 2 से 3 में, यही तो जा रहा है। अब देखना पहला ग्राफ सही है, पहला ग्राफ गलत है। चलो भी चेक करते हैं। 1 से 2 शायद आइडियल गैस है। क्या है? आइडियल। और आइडियल गैस है तो कि प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। शायद पहला सही है। पहला क्या है? सही है। क्यों सही है? प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहला तो सही हो गया। अब सेकेंड, एडियाबेटिक की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक की अगर बात कर रहा है तो सेकेंड से कहां जा रहा है? थर्ड में। वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रेशर भी क्या हो रहा है? घट रहा है। बताओ सेकेंड ग्राफ सही है कि गलत है? आवाज बढ़ाया करिए। सेकेंड भी क्या है? सही है। पहले यहां तक क्लियर हुआ? तो पहला ग्राफ इनकरेक्ट है कि पहला ग्राफ करेक्ट है? तो पहला ग्राफ करेक्ट है। ठीक, जो जो हम देखते हैं करेक्ट या इनकरेक्ट क्यों रटें सेकेंड ग्राफ में। किसके किसके बीच में आपसे पूछा है? सेकेंड ग्राफ बेटा किसके बीच में पूछ रहा है, जरा बोलो। पी और टी। अच्छा सवाल है। पी और टी के बेटा बीच में। सवाल को ध्यान देना, रटना नहीं। पी और टी में उन्होंने, फिर तुम लोग आपस में डिस्कशन बंद कर दो। ये तुम लोग गलत करते हो भाई जी, आपस में डिस्कशन। कोई डाउट हो आप तड़ से मुझसे पूछो कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया। 1 और ये 2 और ये 3 बेटा। अब प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ आपके अकॉर्डिंग अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो प्रेशर बताओ बढ़ रहा है कि प्रेशर घट रहा है? बोला बोला करो। और प्रेशर अगर घटेगा तो टेम्परेचर भी, बोला करो। प्रेशर यहां पे क्या है? प्रेशर टेम्परेचर क्या रख रहा है? कांस्टेंट। तो ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर रहा तो और सवाल को इसने इजी कर दिया। सवाल और इजी इसलिए उसने कर दिया। यहां पर अगर देखा जाए 1 से कहां जा रहे हो? 2 में। अच्छा ये बताओ, और वो ये कह रहा है कि पहला ग्राफ शायद आइसोथर्मल है। 1 से 2 इज क्या? आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब ये क्या है? सही है। मतलब ये पॉइंट सही है। यस ये भी सही है। क्यों सही है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। पहले बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? अच्छा 1 से 2 आपका आइडियल है। 1 से 2 क्या है? आइडियल। लेकिन 2 से आइडियल, 2 से 3 बताओ आइडियल है कि 2 से 3 एडियाबेटिक है? और याद करो मैंने पढ़ाया था एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में कंपेयर कराया था। याद करा दो तुमको, ग्राफ में मैंने एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में बहुत पढ़ाया था। मैंने शायद ये ग्राफ आपको ऐसे कंपेयर कराया था और मैंने कहा था कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। एडियाबेटिक में मैंने शायद जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ाया था और मैंने कहा था जब आप हाई प्रेशर से कहा जाते हो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो, गैस ठंडी होती कि गैस गर्म है? अब अच्छा खुद बताओ तुम कहां से कहां जा रहे हो? सेकंड से थर्ड जा रहे हो? जल्दी बोला करो। सेकंड से कहां जा रहे हो? थर्ड। तो जब सेकंड से थर्ड जा रहे हो तो तुम बताओ प्रेशर बढ़ रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है? आवाज बढ़ाया। प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अगर प्रेशर कम हो रहा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि टेम्परेचर घटेगा? तो इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। पहले बताओ, फिर से बता दूं कि आ गया? नहीं आया होगा अभी। फिर से बताऊं कि आ गया? एडियाबेटिक आइसोथर्मल में मैंने कंपेयर कराया था कि नहीं कराया था? मैंने कहा था ये आइसोथर्मल है तो ये क्या है? एडिया। यहाँ T1 T2 के क्या होता था? बराबर। और जब यहां से जाते तो मैं कहता था वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ा। और वॉल्यूम अगर बढ़ा तो इसका मतलब टेम्परेचर घटा। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? प्रेशर घट रहा है तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर भी क्या होगा? घटेगा। सेकंड ग्राफ भी क्या है? सही। बताओ फिर से बताऊं कि आ गया? क्लियर हो गया?
मतलब पहला ग्राफ सही और दूसरा ग्राफ सही है। तीसरे ग्राफ में आते हैं, H वर्सेस S। अच्छा सवाल है, H वर्सेस S आप तभी लगा सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे बॉस। कहता 1 से 2, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है बेटा, 1 2 और 3। आपसे कहता है यस यहां पर डिफाइन करें इसको और इसको, ठीक है बेटा। अब मुझे ये बताओ, तीसरे अगर मैं ग्राफ को चेक करूं, किसको, तीसरे ग्राफ, तो तीसरे ग्राफ में ये शो कर रहा है 1 से 2। बताओ नॉन आइडियल कि 1 से 2 आइडियल है? आवाज बढ़ाओ। और आइडियल गैस के लिए आप बताओ एच का मान क्या होता है? बोलो 0। इसका मतलब ये पॉइंट गलत है कि ये पॉइंट सही है? गलत है या सही है? क्यों सही है? डेल्टा एच क्या होता है? 0। मतलब कांस्टेंट हो गया। डेल्टा एच क्या हुआ? 0। बताओ, फिर से बताऊं कि आ गया। क्लियर हुआ? अब बताओ सेकंड से थर्ड में जाने पे एंट्रोपी को 0 बना रहा है। अच्छा, एंट्रोपी वेरी कर रही कि कांस्टेंट है? और ये ग्राफ कौन सा है? आवाज बढ़ाओ। अच्छा, एडियाबेटिक के लिए एंट्रोपी क्या होती है? बोला करो 0। क्या होती है? 0। बताओ ये ग्राफ सही है कि गलत? कंफ्यूज क्या है होता है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है सही है या गलत है। चलो अभी चेक करते हैं। आपने कहा यस बिल्कुल सही, अभी मैं भी देखता हूं। नेक्स्ट इसने कहा टी वर्सेस एस की बात करता हूं, टेम्परेचर वर्सेस यस इसकी बात, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी की बात करते हैं। इधर देखो, अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी 1 और 2 और ये 3 चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 1 से 2 जा रहा है, 1 से क्या जा रहा है? 2। बताओ 1 से 2 जाने पे टेम्परेचर बताओ वेरी कर रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है? इसका मतलब ये गलत है कि सही है? सही है। चेक करता हूं अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी काय किस में बवाल काटे। अब सेकंड से कहां जा रहे हैं? थर्ड। इट इज द एंट्रोपी। अब बताओ यहां पर देखा जाए, बताओ क्या ये सही है कि ये गलत है? गलत है। क्यों गलत है मुझे ये बताओ। अगर मैं यहां पर, पता नहीं हो सकता सही या गलत, मुझे नहीं मालूम। अब बिल्कुल भी अभी नहीं कह सकते हैं सही या गलत है, बिल्कुल अभी नहीं कह सकते। मुझे एक बात अच्छा बताओ, यहां पर एंट्रोपी बताओ वेरी कर रही कि एंट्रोपी कांस्टेंट है? आवाज बढ़ाओ। एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहां पे भी एंट्रोपी क्या हो रही है? कांस्टेंट। अब मुझे ये बताना है कि इस ग्राफ और इस ग्राफ, दो तो हमें क्लियर से ये दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई एक गलत है, कोई ना कोई एक क्या है? गलत है। बताओ कौन सा गलत हो सकता है? एंट्रोपी क्या होती है? 0। तुम ये बताओ यहां पर एंट्रोपी क्या हो रही है? कांस्टेंट। और अच्छा यहां पे भी एंट्रोपी बेटा क्या है? कांस्टेंट। दोनों में एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट। तो जब दोनों में एंट्रोपी कांस्टेंट, तो ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है बेटा? बेटा ये एच के रिस्पेक्ट में दिया है, तो आपने क्या कहा, जो एनर्जी आप सप्लाई करते हो वो उसकी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में होता है। किसमें होता है? वर्क डन। तो आप अच्छा बताओ, हमें अगर डेल्टा एस की बात करने तो हम कहते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आप कहते हो डी डब्ल्यू। क्या कहते हो? डी डब्ल्यू। तो आप अच्छा एक बात बताओ, तो डेल्टा जी बराबर, मैं अभी बोलना नहीं, डेल्टा एच माइनस टी। तो डेल्टा एच और एस में अगर डिफाइन करने को कह रहा है, डेल्टा एस और डेल्टा एच, तो हम लोग ये कहते हैं कि सर डेल्टा एस बराबर हम डेल्टा एच अपॉन क्या लिखते हैं? टी। कब लिखते हैं? जब टेम्परेचर वेरी करता है कि कांस्टेंट हो। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो बेटा आप बताओ यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहां से 1 और 2, पहले 1 से 2 जाना बताओ सही है कि 1 से 2 जाना गलत है? पहले समझो, हम इसलिए समय आपको दे रहे हैं। 1 से 2 जाना सही कि 1 से 2 जाना गलत है? बोलो सही है। क्यों बेटा सही है? आइडियल गैस है। क्या है? आइडियल गैस है। और आइडियल गैस है आइसोथर्मल है। आइडियल गैस है और अगर आइसोथर्मल है तो ऑब्वियस सी बात है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? 0। क्या हो गई? 0। तो डेल्टा एच का मान क्या हो गया? 0। इतना क्लियर हुआ?
अब बेटा ये चीज जो लाइन दिखा रहा है हमें सेकंड में डिफाइन करना एडियाबेटिक के लिए। क्या? एडिया। तो डी एनर्जी जो आप डिफाइन करते हो वो होता है डी ओवर यू प्लस डी डब्ल्यू बेटा। और डी क्यू क्या हुआ? 0 बराबर डी यू बराबर क्या हुआ? माइनस डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू की अगर बात करते हैं हम तो आपने का एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में, अब इसको एंट्रोपी और टेम्परेचर से कैसे बेटा रिलेट कर दिया, एनर्जी और एंट्रोपी को कैसे रिलेट कर दिया कि ये हमारा पॉइंट सही आ रहा है, ये पॉइंट गलत आ रहा है। कोशिश करो, हम बताते हैं। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, हम उसके बाद बात। तो इरिवर्सिबल से बेटा क्या फर्क पड़ गया? एंट्रोपी तो कांस्टेंट है ना। अच्छा बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? 0। तो मेरे वर्ड को सुन नहीं पा रही, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? एडियाबेटिक के लिए एंट्रोपी क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। यस, डेल्टा जी इक्वल टू, अब बोलते जाओ, हम लिखते चल रहे हैं। आपने जो इसको डिफाइन किया विच इज डेल्टा जी बराबर बेटा डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। हाँ, यस, आइडियल गैस के लिए जो डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, डेल्टा एस का एच का मान 0 क्यों किया बेटा? डेल्टा एस 0, चलिए आपने का डेल्टा एस आपने का 0 कर देते हैं। डेल्टा एच माइनस टी, क्योंकि अगर आपकी एडियाबेटिक है तो डेल्टा एस का मान क्या होगा? 0। तो डेल्टा जी बेटा जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? डेल्टा एच के। क्यों लेस देन होना चाहिए? अच्छा, गैस एक्सपेंड कर रही है तो गैस एक्सपेंड के लिए तो फिर डेल्टा एच यहां कहां दिखा रहा कि अच्छा गैस एक्सपेंड हो रहा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस और एंट्रोपी के प्रोसेस में एंट्रोपी शुड बी क्या? एंट्रोपी तो यहां तुमने 0 कर दी। यहां से डेल्टा किस क्या पॉजिटिव आ रहा है? यस, यहां पर डेल्टा एच का मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और यहां पे डेल्टा एच का मान अगर पॉजिटिव आएगा तो ये स्पॉन्टेनियस ना होके क्या होगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? नॉन। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो अच्छे से एक्सप्लेन किया ना। चलो बैठो, इधर देखो। सेकंड ग्राफ सही है कि सेकंड ग्राफ गलत है? गलत। क्यों गलत है बताओ? पहला और सेकंड तुम्हें समझ में आ गया था। अब मैं अगर सेकंड और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड और थर्ड में कह सकते हो कि डेल्टा जी बराबर हमने क्या लगाया? डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब मुझे बता दो, अगर मैं यहां पे डेल्टा एच का मान क्या, डेल्टा एस का मान क्या कर दूं? 0। तो डेल्टा जी किसके बराबर आ गया? डेल्टा एच। और जबकि गैस जब एक्सपेंड हो रही है, क्या हो रही है? एक्सपेंड। तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा कि स्पॉन्टेनियस? आवाज बढ़ाओ। क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, यहां पर डेल्टा जी अगर देखा जाए यहां पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और यहां पे डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस? बोला करो नॉन। फिर से बताएं कि आ गया। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों मैंने आपको बता दिया था। थर्ड भी कर चेक कर ले कि थर्ड रहने दें बेटा। सेकंड और थर्ड में आइडियल नहीं, एडियाबेटिक है। फर्स्ट से सेकंड शायद आइडियल हो, सेकंड से थर्ड शायद एडियाबेटिक है। तो फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्यों कह रहे हैं? गैस तो आइडियल हो गई यार, लेकिन जो प्रोसेस आप फिनोमिना करा रहे हो वो कौन सा करा रहे हो? एडियाबेटिक ही। अच्छा ये बताओ, जब हमने प्रोसेस एडियाबेटिक अडॉप्ट कर लिया तो एडियाबेटिक के लिए डीएस का मान क्या कर देंगे? 0 ही तो करेंगे। वही चीज तो वो एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ बिल्कुल वही चीज उसने एक्सप्लेन करी। यहाँ तक समझ में आ गया? और कोई पूछना 1 से 10 तक के बीच में? सारे क्लियर हो गए? क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोगों ने लगा लिया था ना? आ गया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, बातचीत नहीं करना बेटा, पहले समझना। इधर देखो, लायोफिलिक क्या थे और लायोफोबिक क्या थे, पहले समझना बेटा। देखिए, आप ये कहते हो कि अगर मैं लायोफिलिक की बात करते हैं बेटा, बातचीत नहीं करना बेटा। देखिए, लायोफिलिक को मैंने पढ़ा था कि जो वाटर लविंग होते हैं। और एक चीज सब लोग फिर से ध्यान से सुनना, आपका नेक्स्ट टाइम पे ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 सवाल अच्छे से समझ में आ गए? 10 और आपके पूरे नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर एक असाइनमेंट हम आपको और देते हैं। ठीक, लायोफिलिक की बात करते हैं और आपसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक बेटा। अब बातचीत नहीं करना, फोबिक। और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए बस। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो वाटर हीट करता, वाटर हीटिंग।
अब देखिए जो वाटर लविंग नहीं है वो हाइड्रोफोबिक है। अब देखिए आप अगर अभी जब आप पढ़ोगे कि जितने भी सोप या डिटर्जेंट होते हैं, सोप या क्या होते हैं डिटर्जेंट, उसमें ऑर्गेनिक के फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं? फैटी एसिड। आप कहते हो कि जितने भी आप अगर सोप लेके चलते हो और जितने भी आप डिटर्जेंट यूज करते हो, पहले जरा समझना इनमें एक्चुअली क्या होता है, ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स। ऑर्गेनिक के क्या होते हैं? फैटी एसिड। तो जो ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स होते हैं इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। देखो जो ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स होते हैं वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। यस, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है ये ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स होते हैं। अब जरा समझते हुए चलना पहले एक एक चीज को। ये ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स होते हैं इनकी जो टेल होती है बेटा, ये जो टेल हम डिफाइन कर रहे हैं, टेल वो ऑर्गेनिक होती है। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। और जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक आपके नॉन पोलर। सारे ऑर्गेनिक क्या होते हैं? नॉन पोलर। क्या होते हैं? नॉन। और उसकी जो हेड होती है, ये जो हेड होता है, यस, ये आपका ऑर्गेनिक, यस आपका ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये आपके पोलर होते हैं। क्या होते हैं? पोलर। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉन पोलर है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? पोलर है। क्या है? पोलर। विच इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो क्या है? पोलर है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी नॉन पोलर, वो नॉन पोलर कभी पोलर में अनडिजॉल्व। अगर मैंने यहां पर पोलर ले लिया तो ये आपका अनडिजॉल्व। सिर्फ समझना भाई, देखो इसको क्या कहेंगे? अनडिजॉल्व कहेंगे। और अगर मैं यहां पर पोलर अगर ले लूं तो आप ये कहते हो कि अगर मैंने यहां पोलर ले लिया तो नो डाउट पोलर जो होता है वो पोलर में क्या होता है? डिजॉल्व। यस, डिजॉल्व। डिजॉल्व। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो आपके ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स बना रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें बताते चले जाएंगे, पहले एक एक चीज को समझना। तो ये जो ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स हैं ये आपके जो होते हैं इनको, अच्छा जब ये वाटर में डिसॉल्व ही नहीं है तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोफोबिक। और जब मैं इसको डिफाइन करूंगा बेटा, ये आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रो क्या होते हैं? फिलिक होते हैं। ठीक। अब यहीं से माइसल्स बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं अभी छोड़ो पे, धीरे धीरे बताएंगे। हमारा जो काम है मैं पहले उसको कैरी करता चला। आपने क्या कहा कि जो सॉल बनते थे, क्या बनते थे? सॉल। सॉल शब्द एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म था। उसके ऊपर एक क्या होती थी? फिक्स लेयर, और एक क्या होते थे? डिफ्यूज लेयर। और ये जो भी बनते थे वो कॉमन आयन इफेक्ट से बनते थे। आपने कहा यहां से अगर मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने आपसे क्या कहा था बेटा कि अगर मैं कोई लायोफिलिक्स ले लूं, कोई भी लायोफिलिक अगर ले लो, अभी मैं सब समझाता जा रहा हूं। जो अच्छा है ना, जो एक बार भी समझना चाहे ना आराम से समझ सकता है। अगर मैंने लायोफिलिक अगर ले लिया, लायोफिलिक कोलाइडल ले लिया, तो लायोफिलिक कोलाइडल में जो सॉल होता है, क्या होता है? सॉल। इस सॉल के चारों ओर एक वाटर अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बना दे। तो ये जो एक लेयर्स बनी है, ये लेयर्स वाटर की प्रोटेक्टिव लेयर्स बनी।
तो आपने कहा सर इसमें डिफाइन करें, तो वाटर एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाता है। तो जब वाटर एक प्रोटेक्टिव क्या बना देगा, लेयर, तो प्रोटेक्टिव लेयर बनने के कारण इसका कोगुलेशन, अगर आपसे देखा जाए, इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। कोई इलेक्ट्रोलाइट इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। पहले इतना क्लियर हुआ? तो मतलब आपने कहा इसमें अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर मैं मिला दूं, तो आप इसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर मिला दो, तो न्यूट्रलाइजेशन कैन नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ टॉपिक समझने वाला है, न्यूट्रलाइजेशन कैन नॉट पॉसिबल, क्योंकि वाटर एक क्या बना चुका है, प्रोटेक्टिव लेयर। यहीं से उन्होंने फिर गोल्ड नंबर को डिफाइन करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा अच्छा मतलब क्या हुआ, जैसे गोल्ड नंबर को जब डिफाइन किया, तो गोल्ड नंबर एक्चुअल होता क्या है और इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। ध्यान देना भाई, वो पूछ सकते हैं और फिर भी पूछे ना पूछे, मैं हर चीज के मामले में बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। आपने कहा व्हाट इज गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर क्या है, सुनिएगा जरा। अगर मैं गोल्ड नंबर की बात करूं, व्हाट इज द गोल्ड नंबर, देखिए पहली चीज आप देखिए, एक्चुअली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन्होंने सबसे पहले एक हाइड्रोफोबिक लिया। तो जब उन्होंने एक हाइड्रोफोबिक का कोई गोल्ड सॉल्ट लिया, क्या लिया, गोल्ड सॉल्ट। पहले समझना एक एक चीज को। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन्होंने एक हाइड्रोफोबिक का एक गोल्ड सॉल्ट लिया। क्या लिया, गोल्ड सॉल्ट, ठीक, जिसमें गोल्ड के पार्टिकल्स क्या थे, गोल्ड के पार्टिकल्स। तो उन्होंने क्या किया कि जो गोल्ड सॉल लिया और एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने गोल्ड के सॉल को रखा, जिसमें गोल्ड के पार्टिकल अंदर इन्होंने जो रखा वो गोल्ड सॉल रखा। मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, उन्होंने गोल्ड सॉल रखा। गोल्ड सॉल मतलब जिसमें गोल्ड के क्या थे, पार्टिकल, और उसका वॉल्यूम 100 ml। क्या रखा, 100 ml। मेरी बात समझ में आ रहा, क्या रखा, 100 ml। जब इन्होंने देखा कि इसमें 100 ml गोल्ड का सॉल लिया, और जितने भी गोल्ड के सॉल होते हैं वो पॉजिटिव सॉल होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव सॉल होते हैं। बताएंगे अभी सारी चीजें। तो अब उन्होंने क्या किया कि यहां पर थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, 10% वेट बाई वॉल्यूम इन्होंने NaCl मिला दिया। क्या मिला दिया, NaCl। और हम जानते NaCl शायद एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। उन्होंने गोल्ड सॉल्ट को क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया। क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट। तो उन्होंने देखा कि 10% वेट बाई वॉल्यूम जैसे ही NaCl मिलाया, देखिए यार भाई जी, मैं लिखा नहीं सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, लिखना तुझे अपनी लैंग्वेज में होगा। जैसे ही उसने 10% वेट बाई वॉल्यूम NaCl मिलाया, तो उन्होंने देखा कि जो गोल्ड सॉल्ट था बेटा, यस, उसका क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन कैरी कर गया। कैरी कर गया, प्रेसिपिटेशन। इट इज नॉट ए गोल्ड नंबर, इट इज नॉट ए गोल्ड नंबर। मेरी बात समझना, इट इज नॉट ए क्या, गोल्ड नंबर। ये गोल्ड नंबर नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या क्या सोचते हैं कि 100 ml के गोल्ड सॉल्यूशन में जब 10% वेट बाई वॉल्यूम NaCl मिलाते हैं तो वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। इट इज नोन एज द गोल्ड नंबर। ये गोल्ड नंबर है ही नहीं, इसको गोल्ड नंबर कभी नहीं कहते। अब फिर गोल्ड नंबर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? मैंने देखा ये प्रेसिपिटेट कर गया। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, यही लिया सेम फिनोमिना। मैंने क्या लिया, गोल्ड का सॉल लिया। ध्यान से समझना, फिर एक एक चीज को समझना, रटना नहीं, बार बार कह रहा हूं, रटना नहीं। तुमने यहां पर गोल्ड का एक सॉल लिया जो पॉजिटिव सॉल को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल लिया और गोल्ड सॉल आपने का आयुरेस है, ठीक। कितने ml लिया, 100 ml, ठीक। तुमने इसमें क्या किया, 10% वेट बाई वॉल्यूम क्या मिला दिया, NaCl। जब 10% वेट बाई वॉल्यूम NaCl मिलाओगे तो बताओ गोल्ड सॉल्ट खट से क्या हो जाएगा,
प्रेसिपिटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? प्रेसिपिटेट। तो हम क्या करें? अब यहीं से गोल्ड नंबर स्टार्ट आ रहा है, यहीं से गोल्ड नंबर स्टार्ट करने का। एक्चुअली क्या किया हमने? यहां पर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन मिलाया। यहां पर मैंने लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, मेरी बात को समझना, मैंने यहां पर क्या मिलाना स्टार्ट कर दिया? यस, लायोफिलिक, लायोफिलिक, यस, कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा। तो जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के मिलाने से इस गोल्ड का प्रेसिपिटेशन क्या हो जाए? रुक जाए। क्या हो जाए? रुक जाए। उसी नंबर को क्या कहते हैं? आवाज बढ़ाओ बेटा। क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं? गोल्ड। फिर से मेरी बात समझ में आया? अच्छा, क्यों लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन? इसमें लिख देने सॉल्यूशन ही, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। हम इसको क्यों गोल्ड यस कह रहे? यस, गोल्ड नंबर। अब मेरी बात को समझना, लायोफिलिक क्या करेगा? उस पॉजिटिव सॉल्ट के सरफेस पे एक वाटर अपनी क्या बना लेगा? प्रोटेक्टिव लेयर। क्या बना लेगा? प्रोटेक्टिव लेयर। तो आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गोल्ड नंबर? आप सीधी ये कहो कि सर, कि अगर किसी सॉल्ट को जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से वो क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट। अगर मैं मिनिमम अमाउंट का लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन मिलाऊं, मिनिमम अमाउंट का, किसका? मिनिमम। मैं लिख रहा हूं, जो मिनिमम अमाउंट का आप जो डिफाइन करोगे, मिनिमम अमाउंट का, मिनिमम, यस, अमाउंट, जो मैं मिनिमम अमाउंट का लायोफिलिक बेटा, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और वो मिनिमम अमाउंट किस में होना चाहिए? मिलीग्राम में। इससे छोटा क्या ले लेंगे? मिलीग्राम में। तो मिनिमम अमाउंट का मिलीग्राम में जब लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन मिलाने पर यस, गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन क्या हो जाए? स्टॉप। क्या हो जाए? स्टॉप। उसी नंबर को क्या बोला गया बेटा? बोला करो, गोल्ड नंबर। क्या बोला गया है? गोल्ड नंबर। क्लियर हुआ? मतलब जो प्रेसिपिटेशन को रोक दे, प्रेसिपिटेशन को रोक तभी बेटा वो सकता है जब आप उसके चारों ओर लायोफिलिक क्या करेगा? अपनी एक प्रोटेक्टिव क्या बना देगा? लेयर्स। क्या बनाएगा? लेयर। इसीलिए गोल्ड नंबर जब डिफाइन करते हैं, एक बार मैं फिर से बात करूंगा कि अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर का मतलब यह हुआ, यस, अमाउंट ऑफ, यस, अमाउंट ऑफ कोलाइडल, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक, ये भी कहना सकते, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, बॉस किसमें? मिलीग्राम, मिलीग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो किस में होना चाहिए? लीटर। आप किसी का भी गोल्ड नंबर निकाल सकते हो। तो फिर से मेरी बात को सुनना, अगर तुमसे कोई कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड नंबर, तो आप सीधा ये कह सकते हो कि अगर मैंने कोई गोल्ड सॉल्व लिया, क्या लिया? गोल्ड सॉल्व, और उस गोल्ड सॉल्व में मैंने क्या किया? 10% वेट बाई वॉल्यूम क्या डाल दिया? NaCl। जब 10% वेट बाई वॉल्यूम क्या डालोगे? NaCl। तो बताओ वो NaCl जैसे ही मिलाओगे तो गोल्ड सॉल्व अनप्रेसिपिटेट हो जाएगा कि प्रेसिपिटेट? क्या वो गोल्ड नंबर है? लेकिन उसी गोल्ड नंबर को क्या कैसे बताओगे? अगर उसमें हम मिनिमम अमाउंट का क्या मिला दें? कोलाइडल सॉल्यूशन, जो उसके प्रेसिपिटेशन को, बोला करो, उसी नंबर को बेटा क्या कहा गया?
तो पॉजिटिव सॉल्ट किसके किसके हो सकते हैं, ध्यान से समझना। अब आता है कि पॉजिटिव सॉल्ट किसके किसके हो सकते हैं। आपने कहा पॉजिटिव सॉल्ट किसके किसके हो सकते हैं। यस, आपके आयरन हाइड्रोक्साइड, बेटा ये सब अच्छे से पढ़ना। AS2S3, AlOH होल थ्राइस और गोल्ड सॉल्ट, ये पॉजिटिव सॉल्ट्स होते हैं। और जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं बेटा, जिसको हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, यस लायोफिलिक, अगर मैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लूं, तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन कौन कौन बेटा होते हैं? जैसे आपने कहा स्टार्च, बेटा बेटा स्टार्च होता है, जिलेटिन, यस हीमोग्लोबिन, क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन। ये सब कौन से सॉल्यूशन होते हैं बेटा? बोला करो, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। पहले बताओ गोल्ड नंबर समझ में आ गया बेटा? बोला करो, फिर से बताओ कि आ गया। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। यस, आपके क्या बताने जा रहे थे? हाइड्रोफोबिक और लायोफिलिक। थोड़ा सा ध्यान से समझना कैसे चीजों को डिफाइन करते हैं। मेरी बात से यहां तक समझ में आ गई? अब देखो यहां पर पहले अगर कोई गोल्ड नंबर की बात करता तो गोल्ड नंबर अच्छे से समझा पाओगे? क्या प्रेसिपिटेट होने देना कि प्रेसिपिटेट को रोक देना? लार्ज अमाउंट मिलाने की स्मॉल अमाउंट। अब हम इसी में बात करते हैं कि माइसेल्स होते क्या है। पहले समझना बाजी, एक एक चीज को देखो। माइसेल्स, यस माइसेल्स, कोई लिखेगा नहीं। माइसेल्स होते क्या है, क्योंकि आगे यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। अब मुझे बताओ क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है और क्रिटिकल CMC, क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन। ऐसे ही पूछेंगे, आप क्या सोच रहे हो? वो माइसेल्स की डेफिनेशन पूछेंगे, क्या वो गधा है? थोड़ी ना है कि माइसेल्स की आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे, व्हाट इज द माइसेल्स, आप डेफिनेशन लिख के चले आओगे। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कब बनते हैं, कब इनमें कोलाइडल सॉल्यूशंस बनेंगे? मुझे कॉन्फिडेंस से जवाब चाहिए। क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन क्या होते हैं? कॉन्फिडेंस से जवाब देना आता तो बताना, कहता ना नहीं। थोड़ा तेज बोलो, तेज बोला करो, तेज, कॉन्फिडेंस से तेज बोला करो। अब इधर देखो, क्या होते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर? नहीं मालूम, चलो मैं सिखाता हूं। नहीं तुम बता दोगे, रुक जाओ, अभी तुमसे पूछेंगे। आपने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक के सब्सटेंस माइसेल्स बने कैसे? अब जरा समझना। आपने कहा जितने भी ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स होते हैं, यस आपने कहा अगर मैं ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स अगर ले लूं, ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स, तो आपने ये देखा कि जो ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स हैं, अभी लिखना नहीं, पहले समझना, उनकी जो टेल आपको दिखाई दे रही है, टेल, वो टेल आपकी क्या है? हाइड्रोफोबिक। अभी लिखोगे नहीं। और जो इसका हेड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। एक्चुअली सोप और डिटर्जेंट में ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फैटी एसिड्स। तो ये कैसे माइसेल्स बनाते हैं, किस तरीके से ये डिफाइन करते हैं? जैसे आपने क्या किया कि मान लीजिए आपने कहा अगर मैं सपोज करो अगर वाटर ले लूं, क्या ले लूं? वाटर। अब जरा समझना एक एक चीज। वाटर ले लूं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, आप लोगों ने पता नहीं कैसे नहीं पढ़ा यार। आपने कहा अगर मैं यहां पर अगर वाटर इसको ले लूं, अब जैसे आपने कहा वाटर ले लिया, कोई बीच में बोलेगा नहीं, यस आपने कहा वाटर, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि ऑर्गेनिक के फैटी एसिड डाले। क्या डाले? ऑर्गेनिक के फैटी एसिड्स। तो तुमने ये देखा जब ऑर्गेनिक के फैटी एसिड डाले, तो ऑर्गेनिक का फैटी एसिड क्या कहेगा अपने टेल से? यार मुझे वाटर से कोई मतलब नहीं है। वाटर से टेल को, टेल से कहेगा तुम्हें मतलब है, तुम अंदर जाओ, मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग वाटर के अंदर कौन जाएगा? लायोफिलिक जाएगा, हाँ सॉरी हाइड्रोफिलिक जाएगा कि हाइड्रोफोबिक जाएगा? इतना क्लियर? पहले समझ तो में चला, एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। हुआ क्या? ऑर्गेनिक के फैटी एसिड का जो टेल है, ऑर्गेनिक का फैटी एसिड का जो टेल है, वो वाटर के कांटेक्ट में जाना स्टार्ट कर दे। क्योंकि वो क्यों जाना पसंद करेगा, उसका एक रीजन है, सुनिएगा जरा। वो
इसलिए जाना पसंद करेगा क्योंकि वो आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक है कि आपका हाइड्रोफिलिक है बेटा, हाइड्रोफिलिक। तो मुझे ये क्लियर समझ में आ गया कि आप जब ये जो पार्ट इसका है, क्या है ये पार्ट क्या करेगा, ये वाटर से कंबाइन करेगा, ये शो करेगा हाइड्रोफिलिक को, इसको शो करेगा हाइड्रोफिलिक, ठीक। तो जब ये हाइड्रोफिलिक को शो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाटर्स के पास जाके क्या होने लगेंगे, कंबाइन, क्या होने लगेंगे, कंबाइन। अगर लो कंसंट्रेशन पे, मेरी बात सुनना, अगर लो कंसंट्रेशन में इनका क्या स्टार्ट हो जाए, कॉम्बिनेशन, क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन। तो लो कंसंट्रेशन पे अगर इनका कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑर्गेनिक के फैटी एसिड का, उसी को कहते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं, सीएमसी का मतलब क्या है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। हाई टेम्परेचर पे, हाई कंसंट्रेशन पे कि लो कंसंट्रेशन, समझ पा रहे हो। लो कंसंट्रेशन पे अगर ऑर्गेनिक के फैटी एसिड आपस में क्या होने लगे, कंबाइन, क्या होने लगे, कंबाइन। मेरी बात सुनना, उस कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर पे ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट करता है, जिस टेम्परेचर पे ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, स्टार्ट, उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्राफ्ट। ये तो लो कंसंट्रेशन की बात थी, क्या थी, लो। अच्छा तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाते, अभी हम लिखा देंगे, ठीक हो, समझते चलना। तुम धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। अच्छा बताओ, क्राउडनेस कम होगी कि क्राउडनेस बढ़ना स्टार्ट होगी, आवाज बढ़ाओ। क्या क्राउडनेस बढ़ी, इसका मतलब माइसेल्स लो कंसंट्रेशन पे बने कि हाई कंसंट्रेशन, आवाज बढ़ाइए। तो जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाओगे, क्या करते जाओगे, बढ़ाते, तो ये आपस में भी अब हाइड्रोकार्बन क्या होने लगेंगे, कंबाइन। ये क्या होने लगेंगे, कंबाइन। मेरी बात को सुनना, ये मॉलिक्यूल एसोसिएट करना स्टार्ट कर दे, और ये जब हाइड्रोकार्बन आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद बेटा अगर ये एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाने लगेंगे, ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, हम इन्हीं को माइसेल्स कहते हैं। अब सुनेगा पहले, वो पूछ सकते हैं, ध्यान से समझना, यही आपके माइसेल्स बन गए, क्या बन गए, माइसेल्स। तो तुम ये बताओ, माइसेल्स जो बनते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर के नीचे बनते हैं कि क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर, आवाज बढ़ाओ। क्राफ्ट टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल एसोसिएट करना क्या करता है, स्टार्ट, क्या करता है, स्टार्ट। लेकिन जैसे जैसे क्या बढ़ाते जाते हो टेम्परेचर, मॉलिक्यूल क्या करना स्टार्ट कर देता है, एसोसिएट, क्या करता है, एसोसिएट। तो जब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, एसोसिएट। फिर से ध्यान देना, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द सीएमसी, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन क्या होते हैं, तो बताओ क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन अगर आपसे पूछता है कि क्या होते हैं, बताओ तुम लोग जवाब दे लोगे, बेटा बोला करो। जिस कंसंट्रेशन पे हैवी हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, एसोसिएट करना क्या करते हैं, स्टार्ट, उस कंसंट्रेशन, बोला करो, सेम। और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एसोसिएट करके पार्टिकल का साइज छोटा करते जाते हैं कि बढ़ाते जाते हैं, बोला करो, बड़ा। तो बताओ कोलाइडल पार्टिकल का बनना, सुनना, ऐसे पूछेंगे, कोलाइडल पार्टिकल कब बनेंगे, सीएमसी से बनेंगे कि सीएमसी से हाई कंसंट्रेशन पे बनेंगे, और क्राफ्ट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर। पहले इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। फिर से बताऊं कि आ गया, देखो बेटा, देखो, लिख लो क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन में लिखो, अगर लो कंसंट्रेशन पर, लो कंसंट्रेशन पर हैवी हाइड्रोकार्बन
लो कंसंट्रेशन पे अगर हैवी हाइड्रोकार्बन एसोसिएट करना स्टार्ट कर दें, एसोसिएट करना स्टार्ट कर दें, उस कंसंट्रेशन को या उस लो कंसंट्रेशन को क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन कहते हैं। क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन कहते हैं। आगे बेटा क्या कहते हैं? क्रिटिकल। देखो नेक्स्ट, और जिस टेम्परेचर पर हाइड्रोकार्बन एसोसिएट करना स्टार्ट करते हैं, जिस टेम्परेचर पर हाइड्रोकार्बन एसोसिएट करना स्टार्ट करते हैं, बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं? स्टार्ट। उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। बेटा आ गया? अच्छा बताओ, कोलाइडल पार्टिकल का साइज कब बनेगा? क्राफ्ट टेम्परेचर के नीचे की क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर? बोलो ऊपर। देखो बेटा, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना बेटा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, हैवी हाइड्रोकार्बन की क्राउडनेस बढ़ती है। हैवी हाइड्रोकार्बन की क्राउडनेस बढ़ती है और वो एक बड़े साइज ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़े साइज ऑफ पार्टिकल में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें माइसल्स कहते हैं। जिन्हें माइसल्स कहते हैं बेटा, जिन्हें क्या कहते हैं? माइसल्स। नेक्स्ट लिख लो बेटा, एक पॉइंट लिख लो। जैसे जैसे क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल एसोसिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मॉलिक्यूल एसोसिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो माइसेल्स फॉर्म करते हैं। माइसेल्स बताओ कब बनते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर के नीचे की क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर। बोला करो ऊपर। यहां तक समझ में आ गया?